गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन जो हमारा आईटी जैम 2024 टारगेट 40 प्लस का है, उस कड़ी को हम आगे करते हैं। और हमने कहा अभी तक अगर रियल एनालिसिस पे अगर आप कमांड करते हैं तो आईटी जैम में बहुत इजी से देश की बेस्ट आईआईटीज का मार्ग जो है आपका खुल जाएगा। और हम ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप किए। एक बात और बता दें, अगर मेरे साथ आप तैयारी करते हैं, नोट्स आप बना रहे हैं, तुम नोट बनाओ। अगर नोट नहीं बनाते हो तो फिर इस वीडियो लेक्चर्स को देखने का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़, इस वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इसका जो है फ़ायदा ले सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखें, ये पेटेंट क्वेश्चन है आईटी जैम वालों का। 2021 में मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था और हमेशा वो सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी पे क्वेश्चंस हर साल आईटी जैम वाले बनाते ही रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 2023 में पूछा गया है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या छुपी हुई है वो देखते हैं। कह रहा है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर बी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये जो फंक्शंस है पूरे रियल एनालिसिस में इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल का मतलब है उसको आप डिफरेंशिएट करते रहिए। जितने टाइम्स आप चाहते हैं उतने टाइम आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फंक्शंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकलेगी। सच दैट एफ डबल डैश मतलब सेकेंड डिराइवेटिव हैज एग्जैक्टली, की नोट, दिस इज द नोट पॉइंट्स हियर, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जीरो। कह रहा है कि वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहाँ एफ डबल डैश एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जीरो होता है। उसके बाद देन के बाद सीधे ऑप्शन भिड़ा दिया, क्या होगा कैसे होगा ये बातें कही गई हैं। पहला है कि एफ डैश हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो। चलो, एफ डैश हैज एट लिस्ट। अच्छा एक बात और करें ना, हैज एट मोस्ट और एट लिस्ट की खूब गेम खेली जाती है, तो यहाँ उसकी भी बातें करेंगे और पूरे डिटेल्स में इस क्वेश्चंस को लगाने जा रहे हैं। बाद में एक हम क्विक आइडिया भी बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को देखेंगे और मिनिमम टाइम में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या पता है आपको। कह रहा है कि एफ डबल डैश 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जीरो है। तो मान लीजिए एफ डबल डैश अल्फा 1 0 है और एफ डबल डैश अल्फा 2 0 है, ये आपके पास है। और एफ डबल आर टू आर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अगर ये फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स तक डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी भी उसकी डिफरेंशिएबल होगी। डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शंस कंटिन्यूअस भी रहेगा। तो रोल्स थ्योरम की एक याद आती है ना कि अगर गुनिया का कोई भी फंक्शंस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे ज़ीरो हो और क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ओपन में डिफरेंशिएबल हो, तो इनके बीच में एट लिस्ट, वहाँ एट लिस्ट की कंसेप्ट है। एट लिस्ट एक ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ एफ डैश सी जीरो होगा, ये रोल्स थ्योरम कहता है। और रोल्स थ्योरम पे एक क्वेश्चन बनाया गया है, अगर कोई भी फंक्शंस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जीरो है तो उनके बीच में कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ एफ डैश सी जीरो होगा। एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है ना, अनंतों पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक पॉइंट होगा। ये रोल्स थ्योरम गारंटी करता है, श्योरिटी करता है कि कम से कम एक पॉइंट पे वो जीरो होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे हमें प्रूफ करना है एफ डैश हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो। हमें क्या है, हमें ये पता है कि एफ डबल डैश अल्फा 1 0 है और एफ डबल डैश अल्फा 2 0 है। तो रोल्स थ्योरम यहाँ लगेगा। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि ये अल्फा 1 कामा अल्फा 2 पे तो डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, ये सब चीज़ें होंगी क्योंकि वो कहा है ना कि इनफाइनाइट टाइम वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो फिर सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी, थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी, फोर्थ डिफरेंशिएबिलिटी, जितने बार आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसी भी इंटरवल में निकालेंगे। इसलिए तो पूरे आर में कह दिया। वो सब लफड़ों से बचने के लिए आईटी जैम वालों ने जो भी क्वेश्चन पेपर सेटर रहा होगा वो पूरे आर पे कह दिया कि लफड़ा फिनिश कर दिया, वहाँ इंटरवल की बात नहीं थी। अब जो चाहिए वो इंटरवल बना लीजिए। तो अगर एट लिस्ट नहीं एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे जीरो है तो रोल्स थ्योरम ये कहता है अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट हमारा बीटा एग्जिस्ट करेगा जहाँ एफ ट्रिपल बीटा मतलब थर्ड टाइम डिफरेंशिएबिलिटी जीरो होगी और एटलीस्ट होगी, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन ऑप्शन में तो थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगर थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन पूछता तो फिर तो मजाक हो जाता।
और IIT में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो आपको घुमाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो कितना भी घुमाए, बट आपको अपने जगह जो है तटस्थ रहना है। F" 0 है और आपसे F' और F के बारे में पूछा जा रहा है, उल्टा चीज़ पूछी जा रही है, सीधा नहीं। जब कभी भी एट मोस्ट और एट लीस्ट की गेम खेली जाए ना, तो मैथमेटिक्स का एक बड़ा धाकड़ कंसेप्ट है, और आप भी इस कंसेप्ट को ऑलवेज कीप इन माइंड हियर और नोट भी करें। जब भी ऐसा कहीं चीज़ पूछी जाए तो हम एक कंट्राडिक्शंस, हमारे पास जो मैथमेटिक्स प्रूव करने के जो दो टूल्स हैं, एक इंडक्शंस, मैथमेटिकल इंडक्शंस, और एक हमारा जो हम लोग वो कंट्राडिक्शंस दिखाते हैं कि अगर ये चीज़ हम सही मान लिए हैं तो हम गलत चीज़ पाते हैं, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है। ये जो कंट्राडिक्शंस का मेथड है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जहाँ एट लीस्ट और एट मोस्ट की बात आए ना, उस रिजल्ट को कंट्राडिक्शन से आप कंपैरिजन करेंगे। कैसे मतलब है, आइए देखिए। पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है और एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबिलिटी उसकी 0 है, तो क्या F' हैज़ एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट 0 होगा। यानी जो उसकी फर्स्ट डिराइवेटिव है, एट मोस्ट का मतलब अधिकतम, अधिक से अधिक 3 जगह 0 होगा, मतलब 3 से ज़्यादा 0 नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। तो कंट्राडिक्शंस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि लेट कर लें कि F' हैज़ 4 0, वो अपने पास 4 0 रख रहा है। चलिए हमने कंसीडर कर लिया कि जो F' है वो अपने पास 4 0 रख रहा है, ठीक है। अगर ये संभव है, यानी F' alpha 1 0, F' alpha 2 0, F' alpha 3 0 एंड F' alpha 4 0, हो गई बातें। 4 पॉइंट्स हो गए, एक alpha 1 हो गया, alpha 2, alpha 3, alpha 4 हो गया। रोल्स थ्योरम लगेगा ही, क्योंकि इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी हर इंटरवल में होगी। अगर कोई फंक्शन यहाँ और यहाँ 0 है तो रोल्स थ्योरम ये कहेगा कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, मतलब कि F' बीटा 1 0 होगा, एटलीस्ट होगा वहाँ। कीप इन माइंड, नोट हियर, एटलीस्ट की बात है, कम से कम एक होगा, श्योरिटी है ये, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 5 अनंत तक भी हो सकता है, लेकिन एक की श्योरिटी है। अगर कोई फंक्शंस g ऑफ अल्फा 1 g ऑफ अल्फा 2 0 है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां उसके आगे की डिफरेंशिएबिलिटी 0 होगी, ठीक है। तो F' अगर अल्फा 1 0 है, F' अल्फा 2 0 है, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा किसका डिफरेंशियल, मतलब F" बीटा 1 0 होगा। सेम बात यहाँ भी होगी कि F" एक बीटा 2 0 होगा, एटलीस्ट कम से कम एक होगा, और F" यहाँ एक F" बीटा 3 0 होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल्स थ्योरम ये कहता है कम से कम एक होगा जहाँ पे इसकी हमारी F' की डिफरेंशिएबिलिटी मतलब F" 0 होगा, ठीक है। एटलीस्ट है, कम से कम एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ आइए, अब F' ये बीटा 1 हो गया, यहाँ बीटा 2 हो गया, और यहाँ बीटा 3 हो गया, जहाँ उसकी सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 है। अब क्या होगा, यानी कम से कम 3 पॉइंट हमें मिले जहाँ उसकी सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर आप लेते हैं कि F' 3 जगह नहीं साहब, 3 से ज़्यादा 0 हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो फिर क्या मिला कि एटलीस्ट कम से कम जो F" है वो 3 जगह 0 हो जा रहा है। और कहा गया है कि नहीं, 3 जगह 0 नहीं है, F" एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे 0 है, मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 2 पॉइंट पे 0 है। और यहाँ क्या मिला कि एटलीस्ट 3 पॉइंट पे 0 होगा, 3 से ज़्यादा 0 हो सकता है, और वहाँ कहा है कि नहीं एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे 0 है। दिस इज ए कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शंस क्यों आया, क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि F' हैज़ 4 0, कि F' के पास जो है 4 0 है, नहीं 4 0 नहीं हो सकता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, तो फिर 4 से कम होगा। तो 4 से कम का मतलब कि 3 हो सकता है, तो 3 हो सकता है क्या, देख लीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अगर 0 है तो फिर इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा कि F" बीटा 1 0,
और और इनके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ एफ डबल डैश बीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 तो मिल गया, है पॉसिबिलिटी 3 0 हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी भी श्योरिटी है। बट 100% श्योरिटी है कि जो एफ डैश हमारा जो 0 जो मिलेगा वो 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि 0 ना हो, क्योंकि एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0 है तो एफ डैश 0 होगा, एफ 0 होगा, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। बट अगर एफ 0 होते हैं तो एफ डैश के बारे में हमारे पास रिजल्ट है। लेकिन अगर एफ डैश 0 हो जाए, एफ डबल डैश 0 हो जाए, एफ ट्रिपल डैश 0 हो जाए, तो फिर एफ डबल डैश के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, राइट। रिजल्ट तो ये है कि अगर एफ किसी 2 पॉइंट पे 0 होता है तो एफ डैश 0 होता है। अगर एफ डैश 2 पॉइंटों के बीच पे 0 होता है तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि एफ डबल डैश 0 होगा। कंडीशन बस ये होनी चाहिए कि सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ तो कहा है कि वो इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है। तो हमने ये प्रूफ किया कि एफ डैश की जो पॉसिबिलिटी 4 0 की है वो किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। हाँ, 3 हो सकती है, या 3 से कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एटमोस्ट 3 0 की संभावना है। और ये MCQ क्वेश्चन है, एक ही सही होना है, तो फिर तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। और हाल में हम और बी और सी और डी देखने नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन को मारा और सॉल्व किया, हो गया। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ टाइम किल करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड नहीं है, इनके प्रूफ को सीखना पड़ेगा। और जब आप ये प्रूफ सीखेंगे और अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर ताबड़तोड़ आप बैटिंग करिए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं है तो फिर ये आप क्या जो कोई ट्रिक है ना, काम नहीं करेगा। तो फिर ऑप्शन ए इज़ द राइट हियर। तो हम तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ों का हम प्रूफ दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं। अब उसको आप नोट करिए और सीरियसली उस चीज़ को अब देखिए। अब मैथमेटिक्स की असली गेम हमारी शुरू हो रही है। अब ये पूछा है क्वेश्चन ऑप्शन बी में, क्या एफ डैश हैज एटलीस्ट 1 0 हो सकता है क्या? अब एटलीस्ट पे यहाँ गेम खेला है। देखिए, एटलीस्ट का मतलब होता है जैसे क्या है कि 1 0, तो एटलीस्ट का क्या मतलब हो गया? तो 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्या मतलब है उसकी हम थोड़ा यहाँ बात कर दें, और आप भी नोट करिए इस चीज़ को। एटलीस्ट एटमोस्ट पे खूब क्वेश्चन फंसता है, हर साल IT एग्जाम वाला देता है, 2024 में भी देगा, पक्का श्योरिटी है, क्योंकि उसी पर तो जजमेंट होगा कि आपका दिमाग कितना तेज काम करता है। बी ऑप्शंस की बात है कि एफ डैश हैज एटलीस्ट 1 0, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 0 का मतलब क्या हुआ कि एफ डैश अल्फा I 0 है, वेयर I कहाँ से बिलोंग करेगा? एटलीस्ट 1 है, मतलब क्या? एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा, मतलब अनंत भी हो सकता है। तो I कहाँ से आएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 एंड नोट दिस हियर। इसे तुम नोट करो। कह रहा है कि एटलीस्ट 1 0। एटलीस्ट 1 0 का क्या मतलब है कि एफ डैश अल्फा 1 0, एफ डैश अल्फा 2 0, एफ डैश अल्फा 3 0, ये मतलब है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, मतलब एक या एक से ज़्यादा। क्या संभावना है? क्या 100% संभावना है। अभी हमने प्रूव किया कि एटमोस्ट 3 0 हो सकता है, तो यहाँ तो 3 मिलेगा ना, बिलोंग करेगा। तो अगर ये संभावना की बात करता कि एफ डैश हैज एटलीस्ट 1 0, तो क्या एफ डैश हैज एटलीस्ट 1 0 की बात है? बिल्कुल है। यहाँ देखिए कि अगर एफ डैश किसी पॉइंट पे अल्फा 0 है तो हम ये बात दावा नहीं कर सकते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे कोई जहाँ एफ डैश बीटा 0 एंड एफ डैश गामा 0, ये मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। या ये चीज़ें ऐसी हैं तो फिर ये मिलेगा ना, ये भी दावा हम नहीं कर सकते हैं। एफ डबल डैश किसी पॉइंट पे 0 है तो एफ डैश क्या होगा, कोई दावा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एफ डैश अल्फा कम से कम 1 0 है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और अभी हमने फर्स्ट में प्रूव किया अगर 3 0 है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि एफ डबल डैश 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 0 होगा। तो ऑप्शन बी इज द आल्सो राइट। अगर यही क्वेश्चन MSQ का होता, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होता, तो ऑप्शन बी मस्ट बी राइट। क्योंकि कहा ना एटलीस्ट 1 0, तो एटलीस्ट 1 0 का मतलब एक पे वो ठप्पा नहीं मार रहा है, एक पे मोहर नहीं मार रहा है, वो ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा एफ डैश एक से ज़्यादा पॉइंट पे 0 हो सकता है। 100% हो सकता है, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया कि एफ डैश हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट 0, अपने पास वो 3 डिस्टिंक्ट 0 रख सकता है। और यहाँ आई तो यहाँ 3 आता है। हाँ, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, बट 3 है।
हाँ 3 के बाद नहीं हो सकता, बट 3 इज द प्रेजेंट ईयर, तो फिर दिस इज द एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज द राइट हीयर। लेकिन यहाँ हमें क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन में बेस्ट की तलाश करनी होती है ना, तो बेस्ट दिस इज द ईयर। ये तो बात 100% दावे के साथ हम कह रहे हैं ना, 100 ये बात 100% नहीं कह सकते हैं, बट ये बात 100% कह सकते हैं कि अगर एफ डैश 0 हुआ साहब तो 3 से ज़्यादा 0 नहीं हो सकता है। और नहीं 0 हो सकता है, बात सही है, बट एफ डैश 4 0 नहीं रखेगा, 5 0 6 0 नहीं रखेगा। अभी हमने प्रूफ किया कि अगर मैं 4 0 ले लेता हूँ तो कंट्राडिक्शन मिलता है, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, 4 से कम होगा। तो 4 से कम क्या होगा, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, क्योंकि अगली बार IIT जैम वाला यही गेम खेलेगा और तुम वहीं फंसोगे। ये लिखने का मतलब क्या हुआ हमारा, हमने क्या प्रूफ किया कि एफ डैश हैज एट मोस्ट 3 0 हो सकता है। अभी हमने प्रूफ किया, 4 लेके देखा तो गलत आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, 4 पर गलत आ गया तो 5वां 6वां तो संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। हाँ तो 3 हो सकता है, 3 की मैंने पॉसिबिलिटी दिखाई है, हो सकता है। इसका लिखने का मतलब ये है कि अगर एफ डैश 0 हुआ तो अधिक से अधिक वो 3 पॉइंट पे 0 हो सकता है, 3 से ज़्यादा पॉइंट पे 0 नहीं होगा। यस, और अभी हमने प्रूफ किया कि ये भी सही हो सकता है, बट 100% श्योरिटी नहीं है। मे बी अगर क्वेश्चन रहता या MSQ का क्वेश्चन रहता तो यस दिस इज द राइट ईयर, बट MCQ है तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट की तलाश करनी है, तो वन ऑफ बेस्ट में कैंसिल हो जाएंगे। अब कह रहा है कि एफ हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट 0, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, एट मोस्ट 3 है मतलब मैक्सिमम 3 हो सकता है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अच्छा अब देखो कि वो एफ पे गेम खेल रहा है, एफ अब ऊपर एफ डैश पे खेल रहा था, CD में एफ पे खेल रहा है। तो अगर एफ ऑफ अल्फा 1 एफ ऑफ अल्फा 2 0 है, 3 के बीच में एफ डैश बीटा 1 0 होगा, कम से कम 1 होगा, और एफ डैश बीटा 2 कम से कम 1 0 होगा, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा अब ये 0 है, ये 0 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा कि एफ डबल डैश गामा 1 0 होगा, तो ये तो श्योरिटी एटलीस्ट 1 होगा, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर हम एग्जैक्टली 2 0 होगा ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। तो जब बात दावे के साथ आप कोई नहीं कह सकते हैं तो MCQ में वो चीज़ कैंसिल हो जाती है, तो C भी गलत है। अच्छा तो फिर ये होगा नहीं। अब कह रहा है कि एफ हैज एटलीस्ट, देखो फिर एटलीस्ट फंसाया, तो एटलीस्ट अगर फंसा रहा है ना तो इसका मतलब क्या, वही बात है, एफ ऑफ अल्फा I 0। अब यहाँ I जो बिलोंग्स करेगा 2 से होगा ना, 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे होगा। तो अब यहाँ देखो क्या संभावना है, क्या 1 मिनट जहाँ देख लो, तुम भी नोट करो इसको सीरियसली। तो मान लो यहाँ हमने अल्फा 1 ले लिया, अल्फा 2 ले लिया, अल्फा 3 ले लिया, अल्फा 4 ले लिया। अब इनके बीच में क्या होगा, एक ऐसा बीटा 1 एग्जिस्ट करेगा जहाँ एफ डैश बीटा 1 0 होगा, इनके बीच में एफ डैश बीटा 2 0 होगा, यहाँ एफ डैश बीटा 3 0 होगा। अब यहाँ एक एफ डबल डैश गामा 1 0 होगा, और इनके बीच एक एफ डबल डैश गामा 2 0 होगा। ऐसे भी सही हो सकता है, नहीं एटलीस्ट बोला है तो फिर तो 4 ले लें, अगर 4 ले लेते हैं तो बात हो जाएगी मेरी, एटलीस्ट 2 0 हो सकता है, वहाँ एग्जैक्टली 2 0 की बात बोला है। तो अगर ये क्वेश्चन MSQ का होता तो फिर तो मैटर फंस जाएगा, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही क्वेश्चन अगली बार वो MSQ में दाग देगा, और जब MSQ में दागेगा ना तो फिर ऑप्शन 1 से ज़्यादा सही हो जाएंगे, तो फिर वहाँ छटपटाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कंसेप्ट को अपने स्ट्रांग करो, बाकी क्विक रिजल्ट तो बताया ही। जब भी ऐसे एटलीस्ट एट मोस्ट का हो ना तो सिर्फ कंट्राडिक्शंस पे जाके सोचो, ठीक है। तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में टाइम लगेगा, नो डाउट लगना भी चाहिए, क्योंकि वो ये मत समझो कि 60 क्वेश्चन है 100 नंबर पे, इस पे ध्यान क्यों दे रहे हो 100 नंबर पे, तुम्हें तो 50 नंबर की तलाश करनी है, तो उस चीज़ को मजबूत करो, रियल एनालिसिस को मजबूत करो, ये तुम प्राप्त कर लोगे, इजीली गेन कर लोगे। अगर रियल एनालिसिस छोड़ोगे तो फिर ये तुम IIT का जो सपना देख रहे हो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। अगर अच्छी IIT में जाना है तो रियल एनालिसिस में हम 100% कमांड की बात नहीं करते हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा, बट इतना तो कमांड करो, अपने इतने कंसेप्ट मजबूत करो कि ये आ जाए। और हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक फरवरी में, अब तो सब कुछ आ गया है, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, IIT जम का कब भरना है कब नहीं भरना है, सब चीज़ें अब ओपन हो गई हैं। दूसरी बात, इस बार IIT मद्रास करा रहा है, और IIT मद्रास अगर कराता है तो उसके बारे में बड़ा फेमस होता है कि वो रियल एनालिसिस पे फोकस उसकी ज़्यादा होता है। अगर उसका इतिहास देखा जाए तो फिर रियल एनालिसिस पे कमांड रहनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ रियल एनालिसिस टारगेट ही रखा है 40+। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट और लॉजिक रही है आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट करें, आप लिखें इस क्वेश्चन के पीछे आप क्या सोचते हैं, आपका कंसेप्ट क्या है, आपकी क्या लॉजिक है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें।
जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वादा करता हूं आपकी बात हम पूर्णतः ध्यान में रखेंगे और जवाब भी देंगे। एक और बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।